अगर सवाल में एलसीएम और एचसीएफ के में कभी आ जाए अधिकतम या आ जाए बराबर, मतलब आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई तो पहला सवाल देखो। पहला सवाल है विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या भी बराबर हो। देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, एचसीएफ। जब भी कहे ना अधिकतम हो, देखो यहां अधिकतम है और यहां पर क्या है, प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर, तो अधिकतम और बराबर दोनों दे रखे हैं, तो आपने क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। जब भी कभी एचसीएफ लेने की बात आएगी 1001 और कितना है 910, इनका एचसीएफ लेना है। 1000 कितने का मल्टीपल है, 7, 11 और 13 का, तो 13 से कट जाएंगे ये, 13 एकम 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 धाम 70। अब किसी से कट रहा है नहीं, तो जिससे कट रहा है वही एचसीएफ होता है। 13 सत्ते 91, तो कितनी पेंसिल होंगी, बराबर बराबर 91, बराबर बराबर कितनी आ गई 91। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उतारो उतारो। अगर देखो ऐसे एचसीएफ नहीं लेना है तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 91, और 91 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितना था 91 और 91 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखो, गणित की 84 पुस्तक लिखो, आप मैं बोल रहा हूं, गणित की 84 पुस्तक, फिजिक्स की 90 पुस्तक, गणित की 84 पुस्तक 84, फिजिक्स की 90 और केमिस्ट्री की 120 पुस्तकों की, और केमिस्ट्री की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरी लगाई जाती है। विषयवार ढेरी लगाई जाती है पुस्तकों की, प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों, प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों
जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो, जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो। एक समान का मतलब क्या होता है? बराबर हो। करो फटाफट। आ गया कितना? 6। पुस्तकें दे रखी है 84, 90 और 120। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 6 है ऑप्शन में कहीं? 6 है, यही आंसर है। या फिर आप इन्हें काटते हुए चले जाओ। छह से काटो 14 पे, 6 से काटो 15 पे और 6 से काटो 20 पे। अब ये किसी से कटते हैं? किसी एक संख्या से नहीं कटते, तो जिससे कटते हैं वही आंसर है। जिससे करते हैं वही आंसर है। वोटिंग वाले ने इतना तगड़ा निशान लगा दिया है जैसे नेल पेंट लगा दिया हो। हैं? मेरी तो पूरी उंगली भर दी। लिखो अगला सवाल। एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है, गाय और भेड़ों को अलग अलग रखकर, और हर रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर है। यदि रेवड़ यथासंभव बड़े हैं तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अधिकतम या अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या कितनी होगी? सवाल उतारने में फास्ट रखा करो। साक्षी पानी पिला दूं? है नहीं है? तेरा पानी और ही खत्म कर देते हैं, कल से पानी लाना बंद कर दे तो। हुआ नहीं हुआ? अच्छा, देखो भाई यहां पर बोल रहा है अधिकतम, यहां में बराबर संख्या। जब भी सवाल में कभी अधिकतम आ जाए या बराबर आ जाए तो क्या करना होता है? एचसीएफ लेना होता है। ये दे रखा है आपके पास 945 और दे रखा है आपके पास 2475। जिस संख्या के अंत में 5 हो वो संख्या 5 से घट जाती है, तो 5 से घट जाएगी ये। 5 एकम 5, 4 बचे 44, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, 5 चौके 20, 4 बचे 5 नेम 45, 2 बचे 5 पंजे 25। अब ये संख्या कट जाएगी 3 से, क्योंकि 8 और 1 9 और 9 कट गया 3 से। 9 5 और 4 9 कट गया 3 से, तो 3 से और काट दो इसे, 9 से ही कट जाएगा ये। हाँ 9
9 से काट दो भाई, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 से कट गए, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45। अब नहीं कटेगा, तो अधिकतम जो संख्या होगी पशुओं की वो होती है 9 पंजे 45। 45 के जो गाय के झुंड बनेंगे वो तो बनेंगे 21, और 45 के भेड़ के झुंड बनेंगे वो बनेंगे 55। तो टोटल मिला के कितने हो गए 76। तो यानी कि आपके पास 55 तो पशु होंगे एक झुंड में, और टोटल जो झुंड बनेंगे वो बनेंगे 76, और 45 और 76, यानी तीसरा आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा बता देना मेरे को। अगर समझ में नहीं आया बता देना मेरे को कि ये नहीं आया जी, हाँ से नहीं आया। और देखो, अगर एक झुंड में 45 पशु होते और आपके पास कितनी गाय हैं 945, 945 को जब आप 45 से भाग देते तो 45 दूनी 90, 4 बचे 45, 45 एक 45, तो 21 झुंड बनते। यहां 21 झुंड निकल गई आगे, 21 और 25 और 55, टोटल हो गए 76। तो आपका आंसर हो गया 45 और 76। नेक्स्ट देखो, सब बड़े बड़े सवाल है, सब पूछे हुए। देखो, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी? डबल टोंड में पानी है? अच्छा, टोंड डबल टोंड फुल क्रीम होता क्या है? अच्छा, डबल टोंड तो वो दही बढ़िया होती है। अच्छा, आज समझा मैं इसका लॉजिक। तो घरों में तो सबके में भाई टोंड प्यार है, सबकी मम्मी उतार लेती है मलाई तो, नाना का एक आध होगा, कोई एक आध होगा ऐसे भाई, सबकी मम्मी उतार लेती है घी बनाने के चक्कर में। वो गांव की बात अलग है, शहर की बात कर रहा हूं मैं। पहले तो वही दूध या लावे क्रीम तार के, फिर यहां और तार लें तो डबल टोंडी हो जाए। तो जब ही कहूंगा गांव में जाते हैं तो दूध कैसे नहीं जलता। जैसे हम गांव में जाते हैं वहां दूध मिले तो यहां के दूध में उसमें फर्क है। देखो भाई, उसने बोला एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर तो गाय का दूध है जी, 42 लीटर भैंस का दूध है और 63 लीटर बकरी का दूध है। ठीक है, अब 21 से भी कट जाएगा, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, यानी 21 लीटर का एक डिब्बा बनेगा, 42 लीटर में दो डिब्बे बनेंगे 21 के, और 63 में 3। तो अपेक्षित डिब्बे जो बनेंगे टोटल कितने बनेंगे? 6 डिब्बे बनेंगे। किस ऑप्शन में? सवाल ही बड़े, सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ भाई, शहर में तो सबकी मम्मी उतार लेती है क्रीम, बहुत सी तो ऐसी में तो दूध का है ना क्रीम वाला आता है, थैली वाला दूध, उसकी भी उतार लेती है। ले
अब मैं गांव जाता हूं ना और दूध पी लूं, भूख ही नहीं लगती शाम तक। बस भाई करो करो, उतार लिया। स्पीड बहुत स्लो है। हाँ हाँ हाँ, आ गया। लिखो अगला सवाल। 3 टैंकर में क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम आपेक्षिक क्षमता क्या होगी जिनमें तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके? 18 तो भगा दिया तूने। क्योंकि भैया बुला रहे तुझे। देखो भाई, जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, और आपका देखो ये दे रखा 403, 434 और 465। अब इन्हें काटना है तो ये कटेंगे नहीं आपसे। जब ना कट रहे तो डिफरेंस देख लो। डिफरेंस कितने का है? 31 का है ऑप्शन में, आंसर आ गया। अगर 31 ना होता तो 62 आंसर होता, 62 ना होता तो 93 होता। अब 31 ही दे रखा है तो यही आंसर हो गया। जो डिफरेंस दे रखा है वही आंसर हो जाएगा। इकतीस से कट जाएंगे। 31 से देखो कैसे कटेंगे। 31 एकम 31, 9 बचे। 31 थी 93। 31 एकम 31 कितने बचे? 12, 124 हो गए। 31 चौके 124। 31 एकम 31, 15 बचे। 31 पंजे 155। अब ये किसी से भी नहीं कटेंगे। क्या कटेंगे? तो आपका आंसर क्या हो गया? 31 लीटर। लिखो, एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव बड़ी समा कक्षा में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो। तो कक्षा में कक्षाओं की संख्या कितनी है? चार गलत है। अच्छा, 4 ऑप्शन।
दे रखा है 391 और कितना है 323। अच्छा दोनों के डिफरेंस देखो, 11 में से 3 गए 8 और 8 में से 2 गए 6, 68। 68 ऑप्शन में है किसी में नहीं, किससे कटता है 68? 17 से, यही आंसर है। ठीक है, अब आप इन्हें 17 से काट के देखो, कट जाएगा। 17 दूनी 34, 5 बचे, 17 थे 51, फिर 17 से उठे काटोगे, 17 एकम 17, 19 बचे, 17 एकम 17 कितने बचे? 15 बचे, 153 हो गए। 17 निम्मा 153। हाँ क्या होगी? 42 नहीं, सवाल में कुछ और पूछ रहा होगा ना। क्या पूछ रहा है? एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं। लड़कों की यथासंभव बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया, जिसमें लड़कों की संख्या प्रत्येक कक्षा की संख्या के, लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई। कक्षाओं की संख्या कितनी है? अच्छा, एक कक्षा में 17 बच्चे आ रहे हैं, ऐसे भी सही हो सकता है। एक कक्षा में कितने बच्चे हैं? 17, तो कितनी कक्षा बनेंगी? 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 थे 51 और 17 एकम 17 और 17 निम्न 153, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 2 और 2 4, 42 बनेगी। ऑप्शन नहीं है फिर, कक्षा तो बनेंगे 42, हाँ, और जो प्रत्येक कक्षा में बच्चे रहेंगे वो 17। कोई बात नहीं, वो जो मैंने आंसर बताया था वही था आंसर। ये मेरे रटे पड़े हैं सवाल में, क्या करूं इनमें, डीपली ना पढ़ो, आंसर देखो क्या है। देखो नेक्स्ट टाइप डाल लेना, नेक्स्ट टाइप। अच्छा आपसे कहें कि 6 और 8 का एलसीएम लो, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24, और 6 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा? कितना आएगा? 2। अब ये दो संख्या आपके पास, इनका एचसीएफ कितना है? एलसीएम कितना है? 24 है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों संख्याओं की गुणा करना 48 और इन दोनों की मल्टीपल करना, यानी 48 48 के बराबर है। यानी कि मुझे पता चल गया पहली संख्या जो है अगर इसकी गुणा दूसरी संख्या में कर दें तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणांक के बराबर होगी। होगी ना होगी? ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर दो संख्या आपके पास हैं जिन्हें हमें एक संख्या को बोले पहली संख्या और दूसरी को बोले दूसरी संख्या, इन दोनों की अगर गुणा कर देते हैं तो इनका जो एचसीएफ और इनका जो एलसीएम उन दोनों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। लिखो फटाफट। आपको फॉर्मूला बताया जाता है ना कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्यों होता है वो आज पता चला होगा, ये इसलिए होता है, वरना तो रट्टा मार लेते हैं, चल फॉर्मूला ही तो है, याद कर लो।
आया समझ में, नहीं आया? लिख लो सवाल। यूपी पुलिस का फेवरेट है, एक सवाल हर, अब इस बार के हर परीक्षा में था कि दो संख्याओं का एलसीएम 225 तथा उनका एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। उज्जवल आ गया? कितना? ये नहीं किया? देखो भाई, सवाल होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 225। एचसीएफ कितना है? 5। एक संख्या कितनी है? 25। तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, 25 से कट गया ये 25 निम्मा 225 और 9 पंजे, तो सेकंड संख्या निकल के आ गई 45। कितनी आ गई? 45। देखो बहुत सारे बच्चे जो नए होते हैं ना, जो पहली पहली बार कंपटीशन देखते हैं ना, वो इन सब इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे कैसे कट गया। स्कूल में क्या सिखाया जाता है, फिर वो स्कूल के चक्कर में रहते हैं कि स्कूल में तो हमें ऐसे पढ़ाया था। स्कूल में हमें क्या पढ़ाया जाता है, सेकंड संख्या बराबर कर लेते हैं 225 गुणा 5 बटे 25। ये वाला 25 इधर आ गया, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। 25 से काटोगे तब भी 9 पे जाएगा और 9 पंजे 45, तब भी 45 आएगा। मैथ में क्या होता है, जब संख्या बराबर में होती तो आपस में कट जाती है, 9 पंजे 45। टाइम बचाने के लिए हमें ये करना होता है। और अगर मुझे करना होता मैं क्या करता, डायरेक्ट करता 25 निम्मा 225, 9 पंजे 45 हो गया। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगला सवाल देखो। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है 2079 है और उनका एचसीएफ 27 है। यदि उनमें एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, फिर वही करना है हमें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, रट लो, ये तो रट ही लो। इस पे एक सवाल फिक्स ही है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम कितना है? 2079। एचसीएफ कितना है? 27। सेकंड संख्या निकालनी है और एक संख्या 189। 27 से कितने पे चला जाएगा? ये 7 पे। कितना चला गया? 7 पे। और 7 से चला जाएगा 7 दूनी 14, 6 बचे 67 हो गए, 7 में 63, कितने बचे? 4 सत्तू सत्ते 49, 297 सेकंड संख्या निकल के आ गई। है ऑप्शन में? ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर हो गया आपका 297।
करो। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 12 और 240 है। यदि उनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। कितना बता कैसे आया? फिर हाँ उज्ज्वल क्या सम्मान कर दें? सम्मानित कर दें? वाह भाई वाह। काय का मेडल? जंग लगा। गर्दन में टांग दे। देखो भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसका मतलब नहीं है कि एलसीएम इधर ही आएगा या इधर ही आएगा, किधर भी रख लो कोई आफत नहीं है। यानी एक संख्या कितनी आपके पास 12 गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ कितना आपका, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो 24 और ये है 12 और गुणा 240, ये कट गया जी 10 पे और एक जीरो यहां चिपका देंगे तो 120, तो दूसरी संख्या हो गई आपकी 120। ठीक है जी, आगे देखो करो। आ गया कितना 111 कैसे क्यों? दो संख्याओं का क्या है गुणनफल है, तो ये तो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ से ही गुणा करते हैं। इसका पता नहीं और लॉजिक कौन सा हो। हाँ नहीं आया अभिषेक कैसे? बादल कैसे काट पीट के कैसे आया, मुझे भी तो पता चले। 37 से काट दिया, काट के बस तुम तो बोल रहे हो 111। 37 से क्यों काटा? एचसीएफ तो एलसीएम तो 111 आ गया। फिर ये तो ऐसे होता है ना, पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। अगर आप HCF की इन दोनों संख्याओं को काट रहे हो तो LCM निकल के आ रहा है, वो तो LCM निकल के आ रहा है ना। अब पूछ रहा है आपसे बड़ी संख्या क्या दे रखा है। हाँ तो वो तो मैंने बता दिया ना, पहली संख्या दूसरी संख्या को आपने इससे काट के। हाँ जी ठीक है, अब इसे तो डिवाइड करेंगे फैक्टर के अंदर तो बनेगा 37 और 3। हाँ ठीक है, अब फैक्टर ये फैक्टर दोनों फैक्टर ये अच्छे बोल रहा है, फिर एक चीज रहेगा एक चीज का मिलाना। अच्छा, अगर उस वाले के फैक्टर करें तो ये बनेंगे 37 इतने बनेगा। HCF अरे देखो एक बात याद रखना, जब भी हम किसी संख्या को निकालते हैं ना उसमें HCF की मल्टीपल हुई होती है। HCF क्या होता है, उन दोनों में कॉमन होता है। तो दो संख्याएं तो दोनों में 37 तो कॉमन होगा ही होगा, दोनों संख्याओं में क्या होगा 37 कॉमन होगा। इसलिए एक 37 से अगर इसे हम काटते हैं तो 111 निकल के आती है, वो संख्या निकलेगी बड़ी। और दूसरी संख्या क्या होगी 37, एक संख्या होगी 37 और दूसरी संख्या होगी 111। अब देखो ये 37 से तो कटेगा ही, 111 भी 37 से कट रहा है, तो दोनों में क्या था 37 कॉमन था, इसलिए मैंने HCF को कितने से काट दिया, संख्या से काट दिया। तो दूसरी संख्या हमारी क्या थी 111 थी। पता नहीं क्या बताते हो तुम। हाँ हाँ तो वो तो मैंने बताया था ना, LCM इंटू HCF 111 आ गया, वो तो LCM निकल के आ रहा था। तो वो दूसरी संख्या पूछ रहा था आपसे, दूसरी संख्या कितनी है 111 है। ठीक है, दो टाइप ये खत्म हो गई, दो टाइप और बचे उन्हें कल खत्म करवा दूंगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा इसमें। बंद कर दे।